आज हम लोग क्लास 7 साइंस में चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वाटर ए प्रेशियस रिसोर्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वाटर के बारे में बताया गया है कि वाटर एक बहुत बहुमूल्य रिसोर्स है। सो वाटर से रिलेटेड यहाँ पे समझाया जाएगा इस चैप्टर में कि वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, और इम्पॉर्टेंट है तो उसको हम कैसे प्रिजर्व करेंगे। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कशन होगा। सो यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है, ओरिजिन ऑफ वाटर, पानी आता कहाँ से है, फिर पानी की यूज क्या क्या है, और पानी की अगर कमी से चीज़ें क्या क्या होती हैं, फिर इसी से रिलेटेड और एक दो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन टू वाटर ए प्रेशियस रिसोर्स। वाटर इज अ कलरलेस। वाटर क्या होता है? वाटर को डिफाइन किया गया है, क्या है? कलरलेस लिक्विड विच कंस्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ अर्थ फॉर सर्वाइवल। तो कहने का मतलब यह एक दिखाई ना पड़ने वाला लिक्विड है जो हमारे धरती का बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब हमारी जो मेजर अर्थ है, सो हमारी जो धरती सपोज करिए है, तो उसका जो है बहुत बड़ा पार्ट जो है वाटर है। ये सपोज करिए धरती है, तो ये पूरा पार्ट जो है हमारा वाटर है। तो यही कह रहा है कि कलर विच कंस्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ अर्थ फॉर सर्वाइवल। तो यहाँ पे है 71% ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ वाटर। मतलब अर्थ का मतलब 100 में से 71, अगर सपोज करिए पूरी अर्थ को 100 मान लिया जाए, तो उसमें से 71 जो हिस्सा होगा वह पानी से बना है या पानी है। उस धरती पे 71% जो है या 71 पार्ट जो है पानी। 100 पार्ट अगर पूरा अर्थ है, उसमें 71 पार्ट जो है वाटर है। हिज अर्थ इज आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्यों? अर्थ को ब्लू प्लेनेट इसलिए कहा जाता है कि हम अगर अंतरिक्ष से सैटेलाइट पे कोई तस्वीर लेते हैं, कोई पिक्चर लेते हैं, तो अर्थ का कलर जो ब्लू आता है। क्यों ब्लू क्यों आता है? कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण जो हमारे लाइट होती है, लाइट के 7 कलर्स होते हैं, उसमें वो सबसे ज़्यादा जो है ब्लू कलर जो है मिडिल कलर होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है ज़्यादा। सब ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने के कारण जो हमारा अर्थ ब्लू दिखाई पड़ता है। दैट इज़ द मेन हो कि अर्थ जो है लाइट चैप्टर में अर्थ लाइट, हमारा जो व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है। तो 7 कलर में ब्लू कलर जो है मिडिल में होता है। तो इसका जो है जब पानी से टकरा के फिर ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए, सपोज करिए ये वाटर है, सी है, सूर्य की रेज आती हैं, आने के बाद रिफ्लेक्ट कुछ हो जाती है, कुछ इसके नीचे चली जाती हैं। तो रिफ्लेक्शन में जो मेजर इसके जो अर्थ का जो है वेवलेंथ होती है, वेव होती है, ये एक वेव है, उसकी जो मोटाई होती है एक तरह से मान लीजिए, वो थोड़ा सा मिडिल लेवल की होने के कारण जो है वो इजिली जो है रिफ्लेक्शन में दिखाई पड़ती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ, इसीलिए हमारा अर्थ जो है ब्लू कलर दिखाई पड़ता है। दैट इज द, इसलिए अर्थ को ब्लू कलर कहते हैं। और ये कारण क्या है? पानी ज्यादा होने के कारण रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है लाइट का, और उस रिफ्लेक्शन में ब्लू कलर का पार्ट मिडिल में होने के कारण वह ज्यादा विजुअल हो जाता है, ज्यादा विजुअल हो रहता है, इसलिए हमको अर्थ जो है ब्लू दिखाई पड़ता है। इसलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते। कभी कोई क्वेश्चन पूछा था वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, तो उसका आंसर ये होगा कि अर्थ कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर, इट इज नोन एज ब्लू प्लेनेट। कहने का मतलब ये कि 71% ऑफ अर्थ का जो है वाटर से घिरा हुआ है, या 70% ऑफ अर्थ इज सराउंडेड बाय द वाटर, ड्यू टू विच इट अपीयर ब्लू व्हेन वी सी फ्रॉम द स्काई। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसका 71% जो है पानी से घिरा होने के कारण आकाश से देखते हैं तो यह ब्लू कलर दिखाई पड़ता है। अब यह है कि पानी कहाँ से आता है, ओरिजिन ऑफ वाटर, वाटर कहाँ से, पानी कहाँ मिला। वैसे पानी का जो अगर केमिकल फार्मूला देखें तो ये है, इसमें क्या है H2O2,
ऐसा है। ये क्या है आपका हाइड्रोजन और ये आपका ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से जो है वाटर बनता है। तो एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल वाटर। इसमें क्या है कि एटम है। इसको अगर ऐसे देखा जाए, कुछ फॉर्मेशन ऐसे होता है, तो यहां पे क्या होता है इस तरह का, सॉरी ऐसा हो जाता है तो ये आपका ऐसा हो, इससे दो मॉलिक्यूल जो है वाटर के बन जाते हैं। ये वाटर के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वन होने के कारण यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एक साथ बन जाते हैं। ऐसा जब रिएक्शन करा दो, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको हाइड्रोजन के ये दो मॉलिक्यूल, ये एक और एक मिलकर बनता है, ये आपका एटम है। ठीक है, ये एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, अकेले नहीं रह पाता, इसलिए वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है हमेशा। H2 ऐसे रहता है, अकेले नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह ऑक्सीजन अकेले नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, हमेशा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, क्योंकि दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस मैटर इज एटम, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जिस्टेंट नेचुरल फ्री रहने के लिए वह कुछ एटॉमिक फॉर्म में रह जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गैसियस एलिमेंट्स हैं, ज़्यादातर गैसियस एलिमेंट्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। मेटल्स वगैरह एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन गैसियस जितने भी होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। सो दैट इज द इन दिस, इसी के कारण जो है इसको इस तरह लिखा जाता है, लाइक दैट, ये ऐसे इसीलिए लिखा जाता है H2O2 इस तरह लिखा है। लेकिन हाइड्रोजन जो है आपका, ये इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट O2 H2 लिखा जाता है। तो क्या है, ओरिजिन ऑफ वाटर इज फाउंड आउट टू बी फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ मेट्रोइड्स क्या होते हैं? ज्योग्राफी में आप लोग क्लास 6 ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हमारा सन है, उसके साथ प्लैनेट्स हैं, ठीक, प्लैनेट्स हैं। तो जैसे ये क्या है आपका मरकरी है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून, लाइक दैट। तो हमारा जो मेटर्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? अर्थ और मार्स के बीच में छोटे छोटे ऐसे होते हैं, एक बेल्ट होती है, वहाँ वो मेटर्स की बेल्ट होती है, जो कि ये भी चक्कर लगाते हैं। लेकिन किसी कारण से जो है मेटर्स जो हैं टूट जाते हैं, अपने बेल्ट से फ्रिक्शन के द्वारा हट जाते हैं, और कभी कभी आके हमारा जो अर्थ पे भी गिरते हैं, ठीक है, अर्थ पे भी गिरते हैं।
सो वाटर अवेलेबिलिटी, तो वाटर दो फॉर्म में अर्थ पे मिलते हैं। पहला एक फ्रेश वाटर होता है, दूसरा साल्ट वाटर। फ्रेश वाटर क्या होता है? जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं, कपड़ा धुल सकते हैं। साल्ट वाटर को हम कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सो फ्रेश वाटर इज अ प्योर एंड नेचुरल अकरिंग वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इन द रिवर, लेक, अंडरग्राउंड ऐसे अंडरग्राउंड वाटर। तो मतलब हमारे जमीन पे जो है वाटर जो है सरफेस पे, रिवर में, लेक और अंडरग्राउंड जमीन के अंदर मिलता है, जो कि फ्रेश होता है, प्योर होता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। हाँ, रिवर लेक में गंदगी होती है, लेकिन वो ऐसी इम्प्योरिटी नहीं होती कि जिसको हम प्योर ना फिल्टर के द्वारा या बॉयल करके उसको छान लेते हैं। हालांकि साल्ट वाटर को भी बॉयल करके हम अवेलेबल बना लेते हैं, लेकिन वह उसमें मिनरल्स नहीं होते। तो उस वाटर के साथ कुछ मिनरल्स भी होना चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। तो साल्ट वाटर इज आल्सो कॉल्ड सैलिन वाटर विच कंसिस्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर। तो साल्ट वाटर जहां तक ओशन और समुद्र में मिलते हैं। तो दो तरह के वाटर हैं, एक फ्रेश और साल्ट वाटर। फ्रेश वाटर हमारे रिवर में, लेक्स में, अंडरग्राउंड में मिलते हैं, और साल्ट वाटर जो हमारे समुद्र और महासागरों में मिलते हैं, सी एंड ओशंस में मिलते हैं। अब यहां पे बता रहे हैं कि अर्थ पे 71% तो टोटल वाटर होता है। ठीक है, टोटल वाटर होता है। लेकिन इस कहने का मतलब ये कि हमारा अर्थ है, इसमें जो है ये पूरा जो है 71% जो है वाटर है। इस 71% में भी, इन 71% में भी कि 97% जो है ओशन में। सपोज करिए 100 है, 100 में 71 जो है वाटर है। अब इसका भी 71 का जो है आप 97, तो लगभग जो है इस पार्ट में भी लगभग ये मान के चलिए डायग्राम से इतना पूरा सी में है, सी या ओशन में है। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे तो ये जो आपका इतना जो बच रहा है ये फ्रेश वाटर है। सिर्फ इतना पोर्शन हमको पीने के लिए अवेलेबल है। इसमें भी ये जो 3% है वो फ्रेश वाटर का लेक एंड रिवर्स में। ठीक है, लेक एंड रिवर। आउट ऑफ 3% फ्रेश वाटर 30% इज ग्राउंड नॉट इज वेज। इसमें से भी 30% इतना पोर्शन जो है ग्राउंड में, अंडरग्राउंड है। ठीक है, और बाकी जो है ग्लेशियर में है। ठीक है, 69% इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर जो आइस में है। 30% यहाँ हुआ, तो कुल मिला के ये सपोज करें इतना परसेंट आपका ग्लेशियर में गया। ठीक है, इतना परसेंट ग्लेशियर। अब चलिए इसको एक नया डायग्राम से बना लेते हैं, काफी हो गया। ये तो आपका टोटल वाटर हो गया 71%। इसमें से 3% आपका इसमें से आपका ये 3% जो है फ्रेश वाटर है। इस 3% में से इतना पोर्शन क्या हो गया आपका अंडरग्राउंड। उसमें से इतना पोर्शन जो है आपका ये वाला ग्लेशियर में है। ठीक है, बाकी अब जो बचा रिमेनिंग 1%, इसमें से जो बाकी ये जो बचा है उसमें से भी इतना परसेंट। तो कुल मिला के जो टोटल था उसमें से ये ह्यूमन के लिए है, कंजम्पशन के लिए।
ठीक है, ह्यूमन यूज के लिए सिर्फ इतना पानी है, इस पूरे पानी में से सिर्फ इतना पानी ह्यूमन बीइंग के लिए है। तो इसीलिए पानी इतना होते हुए भी ह्यूमन के लिए बहुत कम मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी को बचाया जाए, पानी प्रेशियस होता है। अब वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पानी देखने में कैसा होता है, हालांकि हमने पहले भी बताया था कलरलेस होता है। तो पानी देखने में अगर फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब देखने की जो इसकी प्रॉपर्टी होती है उसी को फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो पानी जो है कलरलेस होता है। अगर एक शीशे के गिलास में अगर वाटर आप डाल देंगे तो वो इस पार से उस पार आराम से दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। वही कहने का मतलब है कि अगर आँख से देखेंगे तो इधर हमको इजीली दिखाई पड़ जाएगा कि यहाँ पे कुछ है। इसलिए इसको कहते हैं कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, ओडरलेस। प्योर शुद्ध वाटर है तो उसमें कोई महक नहीं होगी, ठीक है, कोई स्वाद भी नहीं होता, ठीक है। वाटर कैन चेंज इट्स फिजिकल, तो वाटर जो है अपना फॉर्म बदल रहा है। लिक्विड है, लिक्विड से आपको सॉलिड बन जाता है, लिक्विड से आपको गैसियस फॉर्म में भी बन जाता है, ठीक है, वेपर फॉर्म में, आइस फॉर्म में। तो वाटर जो है जनरली लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लेकिन ग्लेशियर में क्या है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और हमारे इन्वायरमेंट में वेपर फॉर्म में मिलता है। पानी जब गर्म करते हैं तो उससे जो भाप निकलती है वो पानी का वेपर फॉर्म है। बर्फ जो है उसका सॉलिड फॉर्म है, जो हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म है। तो ये वाटर एक दूसरे में इंटरचेंज होता है, ठीक है। लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसी तरह लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो एक दूसरे से इंटरचेंज होता रहता है। वाटर कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, दैट इज लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैसियस, तमाम चाहे लिक्विड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, ये चेंज हो जाता है। वाटर साइकिल क्या है कि वाटर कैसे एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में होता है और एक जगह से कैसे दूसरी जगह जाता है। तो समुद्रों में, सी में आपका वाटर रहता है या पॉन्ड में रहता है, रिवर में रहता है, ठीक है। क्या होता है, ये वेपोराइज होता है। जैसे धूप पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, ठीक, सन रेज पड़ती है, तो क्या होता है, वेपर, इसके ड्रॉपलेट्स ऊपर वेपर के फॉर्म में जाता है, ऐसे इसको एरो के फॉर्म में जाता है। जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या बनता है, क्लाउड बनते हैं, ठीक है। ये क्लाउड बनते हैं, ठीक है, क्लाउड बन जाते हैं। क्लाउड्स वाटर यहाँ जाके कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे जाके कंडेंस होते हैं, ठीक, कंडेंस यहाँ होते हैं। कंडेंस का मतलब उसको जो वेपर है वह लिक्विड में बदलते हैं, वेपर को लिक्विड की बूंदे में, पानी की बूंदे में बदलते हैं, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। फिर जब वो बूंदे काफ़ी हैवी हो जाती हैं तो उसके बाद ड्यू टू रेन के फॉर्म में वो फिर नीचे आती है, ठीक है। इसी को क्या, रेनिंग को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। इसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये तो जनरली एक थर्ड है ट्रांसपायरेशन होता है। ये तो जनरली ये ट्रांसपायरेंस क्या पौधे में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन, प्लांट्स हैं, ठीक है, पेड़ है, टहनियाँ हैं, उसमें क्या है, पत्तियाँ होती हैं। तो ये पानी जो है ऊपर, वाटर ऊपर जाता है इसके जाइलम के थ्रू, यहाँ पे पत्तियों तक आता है, खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद जो पानी बचता है वो ये पत्तियाँ उसको निकाल देती हैं, उसी को क्या आते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो अंडरग्राउंड से पानी आता है, अंडरग्राउंड से इसकी जड़ें लेती हैं और यहाँ से निकालना, ये ट्रांसपायरेशन। तो इससे भी होता है कि अंडरग्राउंड से प्लांट लिए उसको ऊपर के छोड़ना, ये ट्रांसपायरेंट। बाकी ये थ्री फेनोमेना यहाँ पे होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ये जो फेनोमेना हो
कि पानी का वेपराइजेशन होना, कंडेंसेशन होता, फिर रेनी प्रेसिपिटेशन होता, इसी को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ठीक है, एक चक्र ये रेगुलर चलता रहता है, इन्वायरमेंट में चलता रहता है, जिससे पानी का बैलेंस एक फार्म में दूसरे फार्म में मेंटेन होता रहता है। यहाँ पे बताया कि इवेपोरेशन क्या है, इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड फेस इज चेंज टू गैसियस फॉर्म। इवेपोरेशन में क्या है, लिक्विड से गैस बनना, भाप बनना, पानी गर्म होने के बाद भाप बनना। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, जो पत्तियों की लीफ से वो वेपोरेट होके जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन क्या है, तो पानी जो है पत्तियों के द्वारा वेपोरेट हो जाता है या डायरेक्ट सनलाइट से के द्वारा वेपोरेट होकर जाएगा, क्या ऊपर जाता है, जाने के बाद क्या कंडेंसेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यहाँ पे बादल बनेगा, ये जो लिक्विड, ये लिक्विड गया यहाँ बादलों में इकट्ठा हुआ, ठीक है, तो उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद जब नीचे गिरेगा, प्रेशियस you occur as result of condensation of water vapor in the atmosphere, causing water droplet to become heavy and fall down the earth from rain। ठीक है, रेन के फॉर्म में निकलता है, स्नो के बर्फ है, ये पत्थर के फॉर्म में निकलता है, ये तीन के फॉर्म में ऊपर से नीचे आता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। अंडरग्राउंड वाटर के बारे में बात की है कि अब ये तो बाहर के बारे में बात हो गई, जो रहता है अंडरग्राउंड वाटर है, तो उसमें क्या क्या होता है। अंडरग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर इज द वाटर प्रेजेंट अंडरग्राउंड और बीनीथ द अर्थ सरफेस इन सॉइल स्पेस एंड रॉक फॉर्मेशन। तो पानी क्या होता है, यहाँ पे हमने सॉइल है आपका, सॉइल के कई लेयर होते हैं, ठीक, लेयर 1, लेयर 2, इस तरह के कई लेयर्स होते हैं। तो क्या है कि पानी जो है धीरे धीरे सोखता है और ये बूंदों के फॉर्म में धीरे धीरे आता है। आने के बाद क्या यहाँ होती है, रॉक्स, चट्टाने होती, पानी आके क्या यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ इकट्ठा हो जाता है, कुछ यहाँ भी इकट्ठा हो जाता है, कुछ पानी इसके नीचे भी आ जाता है अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रॉक्स नहीं है। तो यही जो है, इसी को वाटर टेबल बोलते हैं। ठीक है, इसी को वाटर टेबल। तो वाटर टेबल इज अपर सरफेस ऑफ ग्राउंड फिल्ड विथ वाटर। तो ये जो पानी भरा हुआ है, इसी को वाटर टेबल बोलते हैं। ये जो है, ये वाटर टेबल कहलाता है। ठीक है, अब पानी तो हमने बता दी कैसे जाता है, स्वीपिंग, धीरे धीरे सोखता है, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ स्वीपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस सॉइल इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। एक्वाफायर क्या है, द प्लेस इन विच ग्राउंड वाटर इज स्टोर बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो यहां पे जहां पे प्लेस है, जो जगह है, उसको क्या कहते हैं, एक्वाफायर कहते हैं। ये तो टेबल है, ऊंचाई कितना पानी भरा है, लेकिन ये जो अंदर जो जगह है जहां पानी भरा है, इसी को क्या कहते हैं, प्लेस को एक्वाफायर। ठीक है, जैसे रहने के लिए घर होता है, इसलिए जमीन के अंदर जो पानी होता है उस जगह को क्या कहते हैं, एक्वाफायर बोलते हैं। सो ये सारी चीजें हैं। तो यहीं पे पानी की बूंदें धीरे धीरे, जैसे आप जमीन पे पानी गिरा दीजिए, कुछ देर बाद नीचे चला जाएगा, कुछ ऊपर से उड़ के चला जाता है, कुछ नीचे चला जाएगा, नीचे। इसी तरह अगर पानी कहीं ढेर सारा इकट्ठा है तो दो प्रोसेस है, ऊपर उड़ता है धीरे धीरे, नीचे भी वो जाके यहाँ पे पानी में जो एक्वाफायर हो कहलाती है जगह, रॉक्स के, दो रॉक्स के बीच में जो जगह होती है जहाँ पानी स्टोर होता है, उस जगह को एक्वाफायर बोलते हैं। और यही पानी जो है हमारा इनफिल्ट्रेशन के द्वारा आता है। अब ये कह रहे हैं कि पानी की कमी से क्या होगा। पानी की कमी से होने का क्या मतलब, हमको पानी हमारे लिए इसेंशियल है, बहुत काम करते हैं पानी हम हर चीज़ों में यूज होता है। पानी का, वाटर का कहाँ यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, खाना बनाने, नहाने धोने, साफ सफाई, इंडस्ट्री में। ठीक है, हर जगह तो पानी का यूज होता है, लार्ज ऑफ वाटर होता है। प्लांट्स को पानी चाहिए, क्योंकि उस प्लांट्स पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा।
तो प्लांट हमारे बहुत मोस्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज करने के लिए वाटर चाहिए, लेकिन अगर पानी कम हो गया तो क्या होगा, हमारा काम करने में प्रॉब्लम होगी और क्या, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, इंडस्ट्री में कोई सामान नहीं बन पाए, हम नहा नहीं पाएंगे, पीने में दिक्कत होगी, साफ सफाई नहीं हो पाएगी, लाइक दैट्स। तो वही है, अगर नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, सिंपली सी बात है। वाटर मैनेजमेंट क्या है, पानी को सही से उपयोग करने की जो तरीके होते हैं उन्हीं को वाटर मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। पानी के सही तरीके से यूज करने को वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। वाटर मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ वाटर। सम टाइप ऑफ वाटर मैनेजमेंट आर क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो बारिश के पानी को इकट्ठा करना फिर उसको बारिश खत्म होने के बाद यूज करना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर विच रिचार्ज द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर। तो उसको पानी इकट्ठा करने के बाद उसको जमीन में भी वो धीरे धीरे जाता है, इनफिल्ट्रेशन के द्वारा उसको हम बारिश के बाद डायरेक्टली यूज भी करते हैं। तालाबों वगैरह में पानी हम एग्रीकल्चर सिंचाई के लिए तमाम तरह के लिए यूज करते हैं, तो उसी को इकट्ठा करना। ड्रीप इरिगेशन क्या होता है, देखिए इरिगेशन क्या है, जैसे खेत है, सीधा पाइप के द्वारा जो है, ये प्लांट है, खेत है, पाइप के द्वारा पानी छोड़ेंगे तो जब तक ये पूरी फील्ड भरेगी नहीं तब तक सभी प्लांटों को पानी मिलेगा नहीं। लेकिन डीप इरिगेशन में क्या होता है कि क्या करते हैं, एक ऐसी पतली पतली पाइप जो है यहाँ पे फैला देते हैं, 2-3 पतली पाइप, और वहाँ पे नोजूल लगे होते हैं, नोजूल से पानी निकलता है और हर जगह स्प्रेड हो जाता है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जरूरत नहीं, वो पाइप के थ्रू बस बूंदों के द्वारा प्लांट के ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है पानी, जिससे प्लांट की अपनी जितनी जरूरत है उतनी दे देते हैं। क्योंकि जमीन में यहाँ डालते हैं तो ढेर सारा वाटर प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो वेस्टेज हो जाता है, या तो वेपर के फॉर्म में चला जाता है या तो अंडरग्राउंड सोख लेता है। तो इससे क्या है कि वाटर की वेस्टेज होती है। अगर वही पानी हम एक जगह नहीं कई जगह यूज कर सकते, सपोज करिए यहाँ 100 लीटर वाटर था, एक छोटी सी जगह डायरेक्टली में यूज होगा, लेकिन डीप इरिगेशन वही 100 लीटर में कई जगह का काम हो जाता है, इसीलिए कहते हैं डीप वाटर। बावरीज क्या है, छोटे छोटे गड्ढे बनाते, तालाब गड्ढे बना के पानी को इकट्ठा करना बावरीज कह लेते हैं, ठीक है। तालाब या कुएं, छोटे छोटे कुएं बना के पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, बाद में उसको यूज किया जाता है, उसी को बावरीज कहते हैं। अब चैप्टर खत्म होता है। इसमें समरी क्या है, वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, नो लाइफ, नो वाटर नो लाइफ, वाटर एग्जिस्ट लिक्विड सॉलिड वेपर। सॉलिड फॉर्म में कहाँ, वहाँ पे पोल पे रहते हैं, माउंटेन ग्लेशियर में, लिक्विड के फॉर्म में ओशन वगैरह में रहता है, वेपर के फॉर्म में एयर में रहते हैं। सरफेस वाटर कौन सा, सी वाटर, रिवर, स्प्रिंग, लेक। ग्राउंड वाटर हमने बता दिया, एक्वाफायर में जो इकट्ठा रहता है जमीन में। तो ग्राउंड वाटर जो होता है किसी जगह पे उसको वाटर टेबल कहते हैं कि 10 फीट पे उसका वाटर की ऊंचाई है, 15 फीट पे वाटर की ऊंचाई है। जो जमीन में अगर बोरिंग करते हैं तो वाटर टेबल का क्या मतलब हो, अगर पानी बोरिंग करने के बाद जितनी गहराई में मिल जाए वही गहराई उसकी वाटर टेबल कहलाती है, दैट इज मीनिंग। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वाटर की कमी क्या है, वाटर की कमी जो है जब पानी का खत्म होना। पॉपुलेशन बढ़ती है जिससे पानी का कंजप्शन बढ़ता है, इंडस्ट्री बढ़ेगी ज़्यादा पानी यूज होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी पानी यूज होता है। बारिश भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, जिसके कारण जो है पानी की अवेलेबिलिटी भी अलग अलग होती है। कभी कभी बहुत कम बारिश होती है। डिफॉरेस्टेशन क्या, पेड़ पौधों का जब कटान ज़्यादा हो जाता है, काट ज़्यादा देते हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, पानी को जमीन के अंदर ले जाने का भी काम करते हैं उसकी जड़ों के थ्रू, और उसको ऊपर भी भेजने का काम करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन से पानी का जो है रिसाइकिल में प्रॉब्लम आती है, इसलिए प्लांट ज़्यादा लगाना चाहिए। कहने का मतलब एज दो वाटर इज मेंटेन बाय द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमने डिस्कस किया कि वेपर जाएगा, कंडेंस होगा, फिर रेन होगा, फिर आएगा
लेकिन बहुत जगह पे पानी की कमी रहती, क्योंकि एक जगह हर जगह बारिश समान मात्रा में होती नहीं, जिसके कारण कहीं पर पानी की कमी रहती है। हमने बता दिया कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पानी की कमी जो है यूज है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, जैसे इंडस्ट्री में हमने बताया था, पोल्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ज़्यादा, इरिगेशन में पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। वाटर वेस्टेज को हमको बचाना चाहिए, अननेसेसरी यूज को कम करना चाहिए, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना चाहिए। यही सब तरीके हैं पानी को सही तरीके से बचाना, यूज करना। So in this way your chapter is concluded. Thank you.